हेलो एवरीवन। कैसे आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाली है हमारा सीआरआरआई का जो एग्ज़ाम है वो लगभग सारे कंप्लीट हो जाएंगे कल। सीआरआरआई जेएसए की टाइपिंग के बारे में अब हम बात करते हैं क्योंकि ज़्यादातर शिफ्ट्स ओवर हो चुकी हैं। टाइपिंग में ज़्यादातर लोगों के डाउट थे भाई। तो मैं अगर आप लोगों में से किसी के ये डाउट हो तो ही इस वीडियो का देखिए। सबसे मेन डाउट तो ये आ रहा है कि भाई पेपर जो है हमारा वो कंप्लीट हो गया है। पेपर वन के अकॉर्डिंग ही हमें टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा या फिर पेपर टू के। तो इसका आंसर है पेपर टू के अकॉर्डिंग ही हमें टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। पेपर टू जो है उसके मार्क्स हमारे आएंगे तब हम टाइपिंग के लिए कॉल किया जाएगा। पेपर वन क्वालिफाइंग था। दूसरी चीज, क्या टाइपिंग स्क्रीन टू स्क्रीन होगी, उसका रिप्लाई भी मैं दे देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, जो 35 वर्ड्स पर मिनट है उसका एक्चुअल मीनिंग में समझा देता हूँ। सीएसआईआर ने क्लियरली यहाँ पे 5-6 लाइन में मेंशन किया है कि इंग्लिश की टाइपिंग होगी 35 वर्ड पर मिनट, हिंदी की टाइपिंग होगी 30 वर्ड पर मिनट। टाइम दिया जाएगा 10 मिनट का। और 30-35 मिनट की जो आपकी स्पीड है वो काउंट की जाएगी 5 की डिप्रेशन फॉर ईच वर्ड। इसका क्लियरली मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। अब वो कब किया जाएगा, जब आप कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जाम में पास हो जाएंगे उसके बाद। ठीक है, मान लो आपकी टाइपिंग हो जाती है, उसके बाद आपका रिजल्ट कैसे बनेगा टाइपिंग पे मैं क्लियरली आपको बताऊंगा। आपका पेपर वन जो वो क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। पेपर वन में जो पार्ट टू है उसमें जो नंबर आएंगे उसी के अकॉर्डिंग ही आपको कॉल किया जाएगा टाइपिंग के लिए। और जो पेपर वन में क्वालिफाइंग मार्क वो कौन डिसाइड करेगा, सिलेक्शन कमेटी डिसाइड करेगी कि मान लीजिए आपके 100 क्वेश्चन थे, राइट। जिन लोगों के 75 प्लस क्वेश्चन ठीक थे वो क्वालिफाई करेंगे, या फिर 60 प्लस होंगे वो क्वालिफाई करेंगे। जब आप पहला क्वालिफाई करोगे तभी आपका पेपर टू चेक होगा, अदरवाइज चेक भी नहीं होगा। अब फाइनल मेरिट कैसी बनेगी, जो आपके मार्क्स आए हैं पेपर टू में उसके अकॉर्डिंग बनेगी, प्लस आपको जो है टाइपिंग टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा। ये दोनों चीजें बिल्कुल क्लियरली फॉलो करनी है। अब प्रोफिशिएंसी टेस्ट के बारे में बताया गया है भाई, देखो। सीक्वेंस ऑफ कंडक्टिंग द प्रोफिशिएंसी टेस्ट इन इंग्लिश फॉलोड बाय ए कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जाम, राइट। यानी कि आपका एग्जाम है, उसके बाद हमारा टाइपिंग होगा, राइट। टाइपिंग टाइपिंग क्लियर करने के बाद ही आप जो है फाइनल मेरिट बनेगी। अच्छा, टाइपिंग से पहले भी एक मेरिट लगेगी पेपर टू के अकॉर्डिंग। उस मेरिट के अकॉर्डिंग ही आपको बुलाया जाएगा। मान लीजिए कि आपकी मेरिट बनी है 200 नंबर यूआर कैटेगरी की, तो उससे ऊपर जितने भी कैंडिडेट होंगे उनको बुलाया जाएगा। ओबीसी में मान लीजिए 170 है, एससी में 110 है, ये एवरेज मैं वैसे बता रहा हूँ। कट ऑफ जाने को 230 भी जा सकती है क्योंकि पेपर का लेवल सब आपको मालूम है। अब बात करते हैं सारा क्लियर स्केल जो है टाइपिंग के बारे में। ठीक है, टाइपिंग के बारे में मैं आपको बता देता हूँ भाई। सबसे पहले टाइपिंग में एरर कितनी अलाउड है, बिल्कुल भी क्लियरली मेंशन नहीं है कि एरर कितनी अलाउड है। मैं आपको बता देता हूँ, जो 99% एग्जाम्स फॉलो करती हैं 3% एरर आपकी अलाउ होंगी। दूसरी चीज, बैक स्पेस अलाउ होगा कि नहीं होगा, जी बिल्कुल बैक स्पेस अलाउ होगा। तीसरी चीज, टाइपिंग करते टाइम वर्ड हाईलाइट होते हैं ना, कि आप जो वर्ड टाइप कर रहे हो वो हाईलाइट हो जाता है, वो हाईलाइट होगा कि नहीं होगा, ये डिपेंड करता है सॉफ्टवेयर पे। जो वो लोग जिस सॉफ्टवेयर पे एग्जाम लेंगे उस पे डिपेंड करता है। बाकी 90% चांस है कि आपका वर्ड जो है वो हाईलाइट करेगा। अभी तक किसी को नहीं मालूम है। जो लोग वीडियो बना रहे हैं कि भाई मेरे को मालूम है, नहीं मालूम है, मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ। मैं 12-13 टाइपिंग दे चुका हूँ, जिसमें से 6-7 मैंने डीएसएसबी की दी है, 3 मैंने कोर्ट की टाइपिंग दी है। एक तो हाई कोर्ट की दी है, एक सुप्रीम कोर्ट की दी है, एक डीडीसी की दी है, राइट। उनमें भी अलग अलग रूल फॉलो कर लेते हैं वो। अब मैं बात करता हूँ, और मिनिस्ट्रियल की दी है और सीएचएसएल की दी है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि वो हाईलाइट वर्ड होगा कि नहीं। अब पेपर टू स्क्रीन होगी हमारी टाइपिंग या स्क्रीन टू स्क्रीन होगी। भैया हमारी जो टाइपिंग है वो स्क्रीन टू स्क्रीन ही होगी, राइट। उसका एक सॉफ्टवेयर आएगा आपका, साइड में वो लिखा रहेगा, जिन्होंने सीएचएसएल वगैरह किसी की भी टाइपिंग दी है उसमें साइड में जो आपका वो लिखना है वो रहेगा, और साइड में आप टाइप करते रहेंगे। ठीक है। अच्छा, इसके बाद वेन्यू कहाँ होगा टाइपिंग का, ये बात करते हैं। टाइपिंग का सारा मैं आपको बताऊंगा। वेन्यू जो है हमारा दिल्ली एनसीआर में रहेगा। ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा जो कीबोर्ड है वो कैसे होगा। देखिए, टाइपिंग के लिए 3 या 4 ही सेंटर हैं जो मैं मानता हूँ सीएसआई रखेगा, राइट। सबसे पहला सेंटर होगा जो नोएडा वाला, सेक्टर 62 वाला, टीसीएस वाला। अगर यहाँ रहता है तो आपको जो टाइपिंग कीबोर्ड दिया जाएगा वो टीवीएस, ठीक है,
सबसे मेन तो टीवीएस का ही रखते हैं, या फिर वो डेल का या एचपी का। टीवीएस का हाई क्वालिटी वाला कीबोर्ड जो लगभग 3000 के आसपास का आता है वो रखते हैं। कीबोर्ड बहुत अच्छे होते हैं भाई। अगर आप नोएडा सेक्टर 62 में दोगे तो बिल्कुल मीडियम कीबोर्ड होते हैं, ना वो हार्ड होते हैं ना वो सॉफ्ट होते हैं, वो चौड़े बटन वाले जो होते हैं वो होते हैं। अगर आपकी स्पीड 33-34 आ रही है और वो कीबोर्ड मिल गया तो आप 36-37 स्पीड निकाल पाओगे। दूसरी चीज, जो डेल और एचपी के हैं उनकी क्वालिटी भी वो बढ़िया ही रहती है, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम सॉफ्ट नहीं होते हैं कि आप एक वर्ड टाइप कर रहे हो और दूसरी उंगली दब जाए तो वो भी प्रेस नहीं, वो वाला नहीं होगा। आपको टाइपिंग अब करनी कैसे कीबोर्ड पे, कीबोर्ड का सवाल अब खत्म कर देते हैं। आपको दोनों कीबोर्ड पे हार्ड और सॉफ्ट, आपने देखे होंगे मार्केट में 200-250 वाले क्वालिटी के कीबोर्ड भी आते हैं और 3-4 हजार वाले कीबोर्ड भी आते हैं। ज्यादातर लोग आप में से टाइपिंग इंस्टीट्यूट पे जा रहे होंगे तो कोशिश करना डेली एक सीट पे ना बैठो, डेली अलग अलग सीट पे बैठना है और अलग अलग कीबोर्ड पे वर्क करना है। अब चौथी चीज हमारी आ जाती है कि भाई मैंने तो इंग्लिश फॉर्म भरते टाइम इंग्लिश में लिख दिया था कि मेरी टाइपिंग इंग्लिश मीडियम में होगी, राइट। दूसरे ने लिखा था कि मेरी हिंदी मीडियम में होगी, क्या हमारी एग्जैक्टली वही होगी? देखो, वहां पे आपको ऑप्शन भी दिया जाएगा, वैसे ज्यादातर कैंडिडेट इंग्लिश में ही टाइपिंग करने वाले हैं। अच्छा, अब तीसरी चीज जो हमारी आती है कि मान लीजिए कि भाई आपको एरर है वो 3% कैसे अलाउड होगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए, अच्छा इससे पहले मैं और 2-3 सवाल दे देता हूँ फिर मैं फुली टाइपिंग पे आ जाऊंगा। एरर कितनी अलाउड होगी? फाइनल कट ऑफ जो हमारी ये होगी, क्या वही कट ऑफ? नहीं, अभी हमारी जो पेपर 2 की कट ऑफ आएगी, फिर हमारा टाइपिंग टेस्ट होगा। टाइपिंग टेस्ट में ज्यादातर कैंडिडेट्स पास हो जाते हैं, मान लीजिए कि 3000 कैंडिडेट बुलाए गए कट ऑफ के हिसाब से और कैंडिडेट 1500 पास हो जाते हैं, लेकिन हमारी सीट तो इतनी नहीं है ना, इसलिए वो कट ऑफ फिर से बढ़ जाएगी। अब बात करते हैं टोटली टाइपिंग के ऊपर कि टाइपिंग शुरू से लेकर अंत तक वहां कैसे प्रोसीजर रहेगा। ठीक है, तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ। जब आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा कि आपको टाइपिंग के लिए जाना है, आप वेन्यू पे पहुंचेंगे। वेन्यू पे पहुंचने के बाद आपको 10 मिनट का मॉक टेस्ट दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप टाइपिंग शुरू कर पाएंगे। क्या ये एग्जैक्टली 10 मिनट होगी? नहीं। मान लीजिए आपका एंट्री टाइम है 1:30 से लेके 2:30 और आपने एंट्री कर ली लगभग 2 बजे, तो आप अपने सिस्टम पे जाके बैठेंगे। जाके ही बुरी तरह टाइपिंग मत करना, बस कीबोर्ड को चेक करना कि टाइपिंग करनी कैसी है। जब आप अपने कीबोर्ड को चेक कर लेंगे, उसके बाद आपको 10-15 मिनट का टाइम रहेगा आपके पास, वैसे ही टिक टिक करके आप चेक कर सकते हैं। अब आपका जब कीबोर्ड चेक हो जाएगा तब आपका मॉक टेस्ट आएगा एक 10 मिनट का, उसके बाद आपका मेन टेस्ट शुरू होगा। अब मेन टेस्ट के ऊपर आ जाते हैं। आपको एक पैसेज टाइप दिया जाएगा, इधर स्क्रीन होगी आपके कंप्यूटर की हाफ स्क्रीन, यहाँ पे आपका जो लिखा हुआ होगा वो होगा और यहाँ पे आप टाइप करोगे। पहले सॉफ्टवेयर का टाइप ये होता है, दूसरा टाइप होता है सॉफ्टवेयर का, आपकी ये कंप्यूटर स्क्रीन है, इसमें आधे पे ऊपर रिटर्न होगा, यहाँ पे आप टाइप करते चले जाओगे। इन दोनों में से ही कोई एक सॉफ्टवेयर लेंगे, तीसरा कोई सॉफ्टवेयर वो नहीं रखेंगे। अब आ जाते हैं हम एरर के ऊपर। एरर हमारी 3% अलाउड है जर्नल कैटेगरी के लिए, राइट। अब हमारी जो एरर है वो कैसे काउंट होगी? देखिए, हमने देखा कि 35 वर्ड पर मिनट है। अब आप कितनी एरर कर सकते हैं ये आपको देख के चलना पड़ेगा। मान लीजिए आप लिखते हैं कि भाई आपने लिखे 400 स्ट्रोक्स, तो आपकी 12 एरर जो है वो माफ होंगी। ठीक है, कोशिश करना कि आप एरर कम से कम करो, क्योंकि स्क्रीन टू स्क्रीन में एरर आप कम ही कर पाओगे। अब बात करते हैं कि भाई हमको टाइपिंग करनी कैसे है। ये अभी मैं जो अगले 2 मिनट बताऊंगा वो उनके लिए है जिन्होंने टाइपिंग बिल्कुल रिसेंट में शुरू की है या अगले वीक से शुरू करने वाले हैं, यानी जिनकी स्पीड 15 से लेके 35 के बीच आ रही है, ये उनके लिए वीडियो है। तो आपको टाइपिंग करनी कैसे है, देखिए। आप या तो इंस्टीट्यूट पे जाते होंगे, अपने घर पे सिस्टम पे करते होंगे। आपके पास एक सोनी का सॉफ्टवेयर होता है, उसको डाउनलोड कर लेना। उस पे जुडिशियल पेपर्स होते हैं बहुत सारे, और वहाँ पे आपको टाइपिंग गेम्स भी मिल जाएंगे, उस पे टाइपिंग करना होगा। दूसरी चीज, आप कोई बुक खरीद लो, 100-150 रुपए की आ जाएगी, या न्यूज़पेपर, वहां से देख के टाइपिंग करते रहो, क्योंकि न्यूज़पेपर बहुत छोटा होता है, वहां से देख के आपको टाइपिंग करती रहनी पड़ेगी। अब आपका टाइपिंग टेस्ट होगा कब? जो हमारा टाइपिंग टेस्ट है वो जून एंड में सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, जून एंड में, कि हमारा टाइपिंग टेस्ट होगा। यानी जून सेकंड हाफ में। हमारा रिजल्ट कब आएगा? हमारा फर्स्ट हाफ में,
जून के रिजल्ट आ जाएगा और टाइपिंग आपकी सेकेंड हाफ में हो जाएगी। यानी कि आप मान के चलिए आपके पास लगभग 40 to 45 डेज ही मिलेंगे टाइपिंग के लिए। अब जिन लोगों ने शुरू की है उनके लिए, या जिनकी स्पीड 30-35 तक है बस उनके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। आप अगर इंस्टीट्यूट पे जाते हैं तो 2 घंटे, 2 घंटे के 2 शिफ्ट लीजिएगा। मान लीजिए आप सुबह 8 से 10 टाइपिंग करते हैं, उसके बाद आप कोशिश करिएगा कि शाम को भी जा सकें, या फिर घर से पास है तो फिर शाम को भी एक बार आप चले जाएं 5 से 7 या 4 से 6, है ना, 5 से 6, इस तरीके से 2 शिफ्ट में कीजिएगा। एक ही शिफ्ट में ये नहीं कि सुबह 8 बजे गए और दोपहर के 12 बजे तक आप टाइपिंग करते रहे, ऐसा मत करना। आपको 2 शिफ्ट मिनिमम लगानी है अगर आप कोचिंग पे जाते हैं। अगर आप घर पे करते हैं तो 1 घंटे की शिफ्ट मॉर्निंग में, 1 घंटे की दोपहर में, 1 घंटे की शाम को। ये उनके लिए जो 25-30 के आसपास स्पीड आ रहे हैं। मंडे को ये रूट फॉलो करना, ट्यूसडे को 2 घंटे, 2 घंटे, 2 घंटे, वेनसडे को 1.5 घंटा, 1.5 घंटा और 1.5 घंटा। ये 3 दिन फिर से MWF, ये मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे ऑफ। आपको एक दिन का ऑफ लेना ही लेना पड़ेगा, वरना आपकी बॉडी जो है थक जाएगी भाई। आपको 3, 6 और 4.5 घंटे में ये टाइपिंग शिफ्ट्स करनी होंगी। अब जिनकी स्पीड आ रही है 40, उनके लिए कोई भी मेरे पास वो नहीं है कि भाई आपको क्या करना। 40 दिन आपके पास है, उस 40 की स्पीड को 50 से 55 लेके चले जाइए। डेली 1 से 2 घंटा टाइपिंग करनी है, उससे ज्यादा आपको टाइपिंग नहीं करनी है। अब एरर मैं आपको बता देता हूँ कि टाइपिंग होगी कैसे। आपको एक पेज, मतलब एक स्क्रीन दे दी जाएगी, वहां पे लगभग काफी ज्यादा बड़ा पैसेज होगा। मान लीजिए आपकी 35 की स्पीड को काउंट कैसे करते हैं। 35 की स्पीड को काउंट करते हैं 5 स्ट्रोक्स पर वर्ड, एक स्ट्रोक्स, ठीक है। यानी कि एक वर्ड में एवरेज 5 स्ट्रोक होते हैं, लेकिन क्या हर 5 वर्ड का स्ट्रोक होगा। मान लीजिए मैंने लिख दिया कि भाई टाइपिंग टेस्ट ऑफ, तो देखिए इसमें 2 वर्ड है, इसमें 4 वर्ड है, इसमें 6 वर्ड है, ठीक है। तो ये 12 वर्ड हो गए, और 12 स्ट्रोक हो गए, और 3 वर्ड हो गए, तो ये तो एवरेज 4 आया। लेकिन एक वर्ड ऐसा आ जाता, मान लीजिए कि करस्पोंडेंस लिख दिया, राइट, इसमें तो 11-12 है। तो अगर हम देखें तो एवरेज 5 की क्या बनी, ये इसमें 12-13 हो गए, तो ये 25 बन गया लगभग। तो इसी तरीके से हमारा पैसेज आएगा। अब टाइपिंग में एरर कितनी करनी है, 3% एरर थी। आप ज्यादा से ज्यादा कितनी एरर कर सकते हो, कोशिश करना कि आप एरर को 15 से नीचे ही रखो। आप एरर को दिमाग से निकाल दो क्लियरली कि मैं कितनी एरर पे क्या कर सकता हूँ। अगर आपकी स्पीड 35 है तो आप 15 से ज्यादा एरर नहीं कर सकते। अगर आपकी स्पीड आ रही है 40 तो आप 18 से ज्यादा एरर नहीं कर सकते। अगर आपकी स्पीड 50 आ रही है तो आप 25 एरर तक कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं, राइट। मान लीजिए कि भाई आपने जो है 40 की स्पीड लिखी, और 3% आपकी स्पीड है, ठीक है, मतलब 3% की एरर है। तो मान लीजिए आपने लिखी भाई मैंने 20 एरर कर दी, तो आपकी एरर इसमें से निकाल ली जाएंगी, यानी कि एक एरर को एक स्पीड कम कर दिया जाएगा, राइट। आपने 5 एरर की हैं तो आपकी स्पीड 5 कम हो जाएगी और आपकी स्पीड 35 आ जाएगी भाई, राइट। तो एरर कम से कम करना, ठीक है। आप क्लियरली, मतलब मैं समझा देता हूँ भाई। मान लीजिए आपकी टाइपिंग टेस्ट में 40 की स्पीड मांग रखी है, 35 में आप क्लियरली नहीं समझ पाओगे, और 3% एरर माफ है आपकी, ठीक है। तो एक स्ट्रोक यानी 2000 स्ट्रोक, ठीक है। 2000 स्ट्रोक्स आपको लिखने होंगे, उसमें आप 20 एरर माफ हो जाएंगी। अब आपने मान लीजिए कर दी 30 एरर, तो आपकी स्पीड जो है वो 10 डिक्रीज करके यहाँ पे 30 आ जाएगी भाई। एरर आपको 10 से ज्यादा करनी ही नहीं है, ये बिल्कुल क्लियरली आपको दिमाग से निकाल देना है। और इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करके जरूर बताना भाइयों, ज्यादातर डिटेल्स मैंने बता दी है। और इसके अलावा फिर भी कोई डाउट हो तो मेरे को एक बार प्लीज कमेंट में बता देना, मैं फिर से आपको रिप्लाई कर दूंगा या फिर टेलीग्राम चैनल पे बता दूंगा।